क्या आप जानते हैं, दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह है जो वैन एलन बेल्ट में शामिल है, जहां की हाई एनर्जी पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। एक है पेरू के माचू पिचू, एक है यूके का स्टोनहेंज और तीसरा हमारे भारत में ही है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक छोटी सी जगह। वेलकम टू कसार देवी। Go. Hi guys, welcome to Safar Archives. As you can see, it's around 2 in the morning and मैं एक हाईवे की रैंडम ढाबा पे हूँ। अभी से 12 घंटे पहले भी मुझे पता नहीं था कि आई एम कमिंग ऑन अ ट्रिप, बट सडनली अनुपम डिसाइडेड लेट्स गो फॉर एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप एंड आई कैन नेवर से नो टू अ ट्रिप। सो हियर वी आर, 1 घंटे में सारे बुकिंग किए, सारे पैकिंग किए एंड हियर वी आर ऑन आवर वे टू उत्तराखंड। हमने रात 12 बजे कश्मीरी गेट से वॉल्वो बस पकड़ी, जो सिर्फ 800 रुपए में हमें सुबह 6 बजे काठगोदाम ले आई। जर्नी काफी कंफर्टेबल थी। काठगोदाम से कसार देवी का सफर करीब 3.5 घंटे का है। हमने 2500 रुपए में कैब हायर किया। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया, चाय की गरम गरम चुस्की और पहाड़ों वाली मैगी। परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। काठगोदाम से कसार देवी का सफर सुंदर नजारों से भरा था। कभी पेड़ों के बीच धूप के छुपन छुपाई का खेल, तो कभी बादलों की चादर के ऊपर हम। हर मोड़ पर कुछ अलग ही नजारे। लगभग 10 बजे हम अपने स्टे रुद्र हिमालयन रिट्रीट पहुंच चुके थे। यहाँ हम पहले भी रुक चुके हैं। सर्विसेज सिंपल थी, पर प्रॉपर्टी से बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और पंचचौली रेंजेस का नजारा अनोखा था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लंच के लिए निकल पड़े। चलते चलते हम पहुंच गए कैफे गुडफेलाज। यहाँ हमने ऑर्डर किया सूप, मशरूम चीज सैंडविच और हमस विद पीटा। खाना ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ की वाइब ने सच में दिल जीत लिया। कुछ देर हमने बस अपने ख्यालों के साथ वहाँ वक्त बिताया। कुछ देर और पैदल चलने के बाद हम पहुंचे कसार किचन, जहां के व्यू और मोमोज ने पिछली बार हमारा दिल जीत लिया था। इस बार भी वही व्यू हमने मोमोज के साथ एंजॉय किया। शाम होने से पहले हम माता कसार देवी मंदिर की तरफ वापस आ गए। The best part about our property is the gate of the property is here and the stairs to Kasar Devi start from there. So all you need to do is just cross the road. So proximity wise, the closest hotel to Kasar Devi is the Rudra Himalayan Retreat. So if you're coming here, feel free to stay here. कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम
कसार देवी मंदिर पहुंचे। स्कंद पुराण के अनुसार देवी कौशिकी ने इसी जगह में शुंभ निशुंभ का विनाश किया था। मंदिर के बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा पत्थर है जहां माता के शेर के पंजे का निशान आज भी मौजूद है। इसी गहरी ऊर्जा और शांति ने समय के साथ कई महान व्यक्तियों को यहाँ खींचा। स्वामी विवेकानंदा ने यही गहरा ध्यान किया था और कहा जाता है कि वो मोक्ष के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे, लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद करते हुए उन्होंने उस अवस्था से स्वयं को वापस लाया और अपना जीवन भारत और मानवता की सेवा को समर्पित कर दिया। 1960s के दौरान दुनिया भर से लोग, खासकर हिपी मूवमेंट से जुड़े यात्री यहाँ आने लगे। शांति, साधना और सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में कसार देवी उन सब का ठिकाना बन गया। शायद इसीलिए आज भी ये जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। अगर आप शाम के वक्त यहाँ आ रहे हो तो माता की आरती और शिवालय की आरती जरूर देखिए, अनुभव और भी गहरा हो जाता है। डिनर के लिए हम गए हॉबिट हाउस, जो सच में एक हॉबिट हाउस के शेप में है। लकड़ी से बना इंटीरियर, सॉफ्ट लाइट्स और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ ये कैफे सच में किसी कहानी की दुनिया से कम नहीं। स्टार्टर्स में हमने मंचाओ सूप और चिली पनीर लिया। मेन कोर्स में था कुमाऊनी थाली और अल्फ्रेडो पास्ता। खाना और वाइब्स दोनों ही बढ़िया है यहाँ। सुबह उठते ही प्रॉपर्टी के बाहर का व्यू देखने लायक था। बालकनी के जस्ट बाहर बादलों की एक मोटी सी चादर बिछी हुई थी। इतना खूबसूरत नजारा हमने पहले कहीं और नहीं देखा था। फिर हम पहुंचे नीम करोली बाबा के आश्रम। कैंची धाम में सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि बाबा जी के अनुपम ऊर्जा और प्रेम सेवा का अनुभव भी महसूस होता है। यहाँ पे एक अलग ही सुकून था, जैसे जीवन का भावनात्मक बोझ हल्का हो रहा हो। वहां से हम गए भूमियाधर मंदिर, जहां बाबा जी अक्सर रहते थे। अगर कैंची धाम में ज्यादा भीड़ हो तो आप इधर भी समय बिता सकते हैं। अपने यांत्रिक जीवन और मोनोटोनस दिनचर्या से छुट्टी लेकर अगर आप शांति,
ऊर्जा और अपने आप से जुड़ने का एहसास चाहते हो तो कसार देवी आपको बुला रहा है।